हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है चैप्टर रियल नंबर्स NCERT एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो बच्चों इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया था कि व्हाट इज रियल नंबर, और उसकी हमने ब्रांचेस भी पढ़ी थी, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। और आई होप कि आपने वो अगर वीडियो लेक्चर वॉच किया हो तो आपको जितनी भी कंफ्यूजन होगी इन नंबर्स के रिगार्डिंग आपकी दूर हो गई होंगी। तो अब बच्चों हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 इंट्रोडक्शन में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर बच्चों इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम दरअसल बच्चों जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो हमारी है वो पूरी इस टॉपिक पर बेस्ड है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बच्चों हमें समझना होगा कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। सबसे पहले बच्चों ये एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो फॉर्मूला होता है डिविडेंड। दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। और बच्चों जो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, ये डिविडेशन की, डिवाइड की एक प्रॉपर्टी है, और इसके थ्रू हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि HCF फाइंड कर सकते हैं। और बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये जो फॉर्मूला है इसके बेस पर हम और डीपली जाएंगे, लेकिन जो इसके कुछ सिंबल्स हैं सिंपली वो कौन कौन से हैं। तो बच्चों डिविडेंड को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर इक्वल एज इट इज। डिवाइजर को बच्चों हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू। और बच्चों क्वोशिएंट्स को हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं, और बच्चों रिमाइंडर को एंड प्लस दरमियान इसके प्लस है, रिमाइंडर को बच्चों हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सिंपली इस चैप्टर में आपने यही पढ़ना है। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। अब बच्चे एक्चुअली जो ये एलिमेंट्स है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, एक्चुअली ये है क्या, इनका जन्म कैसे हुआ। तो बच्चों जब हम डिवाइड करते हैं, आपने ये तो पता होगा कि डिवाइड जब हम करते हैं तो इस टाइप का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जिस नंबर को बच्चों हम अंदर रखते हैं, मतलब जिसको हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। और बच्चों जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर। ओके, और बच्चों जब डिवाइड करने के वक्त जो हमारा यहां पर नंबर आता है, जिसको हम हिंदी पंजाबी में भागफल कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। और बच्चों हमारा जो नीचे जो बाकी आता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, तो बच्चों अगर मैं यहां पर मान लो कि 10 को डिवाइड करूं, मेरे पास 10/5 है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि इसके रिगार्डिंग मैं अगर डिवाइड करूं तो मैं यहां करता हूं, मैं 10 को बच्चों यहां डिवाइड कर रहा हूं, तो 10 बच्चों हमारा डिविडेंड है, 5 नीचे है इन डिनोमिनेटर, तो 5 को बच्चों मैं यहां रखूंगा, तो 5 2 10 होगा बच्चों हमारा, और ये आ गया हमारा। और रिमाइंडर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा? 0। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो बच्चों इस केस में हमारा जो a है, a की वैल्यू बच्चों कितनी है? 10। ये हमारा क्या है? डिविडेंड है, जो नंबर अंदर होता है। और जो बच्चों नंबर बाहर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है b, डिवाइजर। ठीक है, और बच्चों इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम सॉरी b = 5 है। और बच्चों जो नंबर हमारा राइट हैंड साइड में यहां पर आता है वो होता है Q, मतलब कि क्वोशिएंट। और बच्चों जो नंबर हमारा नीचे आता है वो होता है रिमाइंडर, R = 0।
और बच्चों अगर इन सारे एलिमेंट्स को, ये जो हमारे पास ए बी क्यू आर आई है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं अगर यहां पर रखूं तो बच्चों देखो, ए की प्लेस पर मैं रख दूंगा 10, दिस इज इक्वल टू बी की प्लेस पर बच्चों मैं रख दूंगा 5, ओके, इनटू बच्चों क्यू हमारा आया है 2 एंड रिमाइंडर बच्चों हमारा आया है 0, ओके। और बच्चों इसको जगह, और बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चों यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 10 ही रहेगा एंड 5 इंटू 2 10 प्लस 0, और बच्चों 10 प्लस 0 हमारा 10 ही होता है, तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10, दिस इज इक्वल टू 10, और बच्चों ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है बच्चों, तो मतलब ये जो फॉर्मूला है ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हमने एग्जांपल ली तो हमारा फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों यहां पर रिमाइंडर हमारा 0 आया, और कुछ केसेस में जो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं भी आएगा। मान लो कि अगर हमने 7/5 लिया और इसको बच्चों अगर हमने डिवाइड किया तो 7 रखेंगे अंदर, 5 रखेंगे बाहर, एंड 5 1 जा 5 यहां पर आएगा और रिमाइंडर बच्चों हमारा 2 आया। तो बच्चों इस केस में हमारे पास ए आया है 7, बी बच्चों हमारे पास है 5 एंड क्यू बच्चों हमारे पास है 1 एंड आर बच्चों हमारे पास है 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हर केसेस में जो रिमाइंडर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखना चाहे तो इसको भी बच्चों हम रख सकते हैं कि अगर ए को बच्चों मैं इसके अकॉर्डिंग रखूं 7, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्वोशंट 5, ठीक है, बी हमारा क्वोशंट होता है, आई एम सॉरी डिवाइजर होता है, इनटू क्वोशंट बच्चों हमारा आया 1 एंड प्लस रिमाइंडर हमारा आया 2, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 5 इंटू 1 5 एंड प्लस 2, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 7 एंड 5 to 7, तो बच्चों ये भी हमारा प्रूव होगा। ओके, तो बच्चों ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। लेकिन बच्चों इसकी हेल्प से हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो बच्चों आगे हम एक एग्जांपल करेंगे और उस एग्जांपल में हम HCF फाइंड करेंगे और हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मतलब कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला होता क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको मैंने बच्चे आपको प्रूव करके बता दिया। तो बच्चों ये रफ पार्ट था, आप चाहो तो सिर्फ इतना नोट कर सकते हो, आप ये वाली लाइन नोट कर लो, ठीक है, यहां पर क्या है, ओके, तो आप ये वाली लाइन जो लाइन है वो नोट कर लो और बच्चों इसको नोट कर लो, ठीक है, और बाकी आप चाहो तो ना करो, ठीक है, इतना नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करो कि मैं इसको रब कर देता हूं एक बार, जो जो आपने नोट करना है। तो यस स्टूडेंट्स, तो आप सिर्फ इतना नोट कर लें, ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों आप इतना नोट कर लो, उसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल 1। स्टेटमेंट है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 and 12576। ओके, तो बच्चों जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसमें से जो 1 टाइप है क्वेश्चंस की वो ये है। जो इस टाइप का हम जो ये एग्जांपल करेंगे, इस टाइप के काफी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.1 में, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 नंबर्स गिवन होते हैं, जैसे कि यहां पर हमें गिवन है 4052 एंड 12576, और आपको HCF फाइंड करना है बट बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों नंबर है इसको हम यहां पर लिख लेंगे। सबसे पहले हमने जो आगाज करना है क्वेश्चन का वो यहां से करना है, हमने दोनों नंबर को एज इट इज यहां पर लिख लेना है, 4052 एंड 12576। और बच्चों उसके बाद हमने ये देखना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो बच्चों जाहिर सी बात है 12576 नंबर है वो इससे ग्रेटर है 4052 से, तो बच्चों यहां पर हम ग्रेटर का साइन लगा देंगे। ओके, और बच्चों ये करने के बाद हमने यूक्लिड्स एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, और बच्चों फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, जो हमारे सिंबल्स थे, जैसे कि A दिस इज इक्वल टू B Q प्लस R।
तो बच्चों हियर ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइजर, क्यू इज क्वोशिएंट एंड आर इज रिमाइंडर। तो बच्चों ये करने के बाद आपने क्या करना है कि जो टू नंबर्स हमें गिवन है इसको हमने डिवाइड करना है, और जो नंबर हमारा बड़ा है, ग्रेटर है, उसको हमने डिविडेंड मानना है, और जो नंबर छोटा है वो हमारा फिर डिवाइजर ही होगा, जाहिर सी बात है। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहां पर कि 12,576 को हम रखेंगे अंदर और 4,052 को हम रखेंगे बाहर। ओके, और उसके बाद बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे, तो बच्चों ये जाएगा 3 के टेबल पर। तो यहां पर हम देखते हैं 4,052 इंटू 3, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, और यहां पर 1 आया और 1 का यहां पर 1 आ जाएगा, एंड 4 3 जा 12। तो बच्चों ये हमारा बन गया 12,156। तो बच्चों यहां पर हम इसको लिख देंगे अपना 12,156। तो बच्चों ये हमारा आया 3 के टेबल पर। ओके, उसके बाद बच्चों इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करने पर देखो हमारे पास कितना आएगा, 6 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर आया 0, 7 में से 5 2, 5 में से 1 4। तो बच्चों यहां पर आया 420, 420। ओके, और बच्चों इसके बाद देखो हमने क्या करना है, जो हमारा यहां पर रिमाइंडर आया तो हमारा ये स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। और बच्चों स्टेप 1 को हम यहां पर मेंशन कर देंगे, हम लिखेंगे स्टेप 1 में कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट हैं। और बच्चों जो हमने स्टेप 1 यहां पर क्रिएट करना है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हमने स्टेप 1 तैयार करना है। तो देखो बच्चों जो स्टेप हमारा 1 है, ए देखो बच्चों हमारा क्या है इस केस में 12,576, दिस इज इक्वल टू, अब बच्चों बी की वैल्यू देखो हमारी क्या है 4,052। तो बच्चों यहां पर हम लिख देंगे 4,052 इनटू क्वेश्चन, और बच्चों क्वेश्चन हमारा ये होता है राइट हैंड साइड नंबर 3। और बच्चों हमारा रिमाइंडर देखो कितने आया है, रिमाइंडर हमारा आया 420। बच्चों ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि कई बच्चों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आगे डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चों यहां पर हमारे पास जो ये डिविडेंड में यहां पर कोई नंबर बाकी नहीं बचा, रिमेनिंग नहीं बचा, ये सारे नंबर ही ऑक्युपाइड हो गए जब हमने इसका टेबल पढ़ा। ठीक है, और बच्चों यहां पर जो नंबर आया है ये स्मॉलर आया है एज कंपेयर टू दिस। ये जो नंबर है ये छोटा है और ये नंबर बड़ा है। जब ये नंबर छोटा आ जाए तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होता। ओके, तो बच्चों यहां पर हमारा इतना आ गया, तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब बच्चों हमने स्टेप 2 करना है। तो बच्चों स्टेप 2 देखो हमने कैसे करना है कि जो हम इसका नेक्स्ट स्टेप यहां से स्टार्ट कर देंगे, और बच्चों नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा रिमाइंडर है वो एज अ डिवाइजर वर्क करेगा, मतलब इसको हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, एज अ डिवाइजर वर्क करेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने वहीं से स्टार्ट कर देना है, और ये 4,052 जो कि कहते हैं प्रीवियस स्टेप में, स्टेप 1 में हमारा जो डिवाइजर था वो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा एज अ डिविडेंड वर्क करेगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब हम सेकंड स्टेप करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो इन सेकंड स्टेप, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप, वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और जो हमारा प्रीवियस स्टेप में जो हमारा डिवाइजर था वो उस स्टेप में हमारा एज अ डिविडेंड वर्क करेगा। ठीक है, डिविडेंड बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आएगा 9 के टेबल पर, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, और ये बच्चों 420 के टेबल पर 4,052 कहां पर आएगा, तो बच्चों ये तो नहीं आएगा, लेकिन 9 के टेबल पर इसके रिलेटेड कोई इसके नियरेस्ट नंबर आ सकता है, जैसे कि 900, 9 2 18, 8 और यहां पर 1, 9 4 36 एंड 37। तो बच्चों ये हमारा आ गया 3780। तो बच्चों ये हमारा आया है 9 के टेबल पर, और आगे ये इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, 2 का 2 और यहां पर 3 रिमेनिंग हमने कैरी किया, यहां पर 9 और यहां पर 15 में से अगर हमने 8 किए सब्ट्रैक्ट बच्चों तो ये हमारा आएगा 7। ठीक है, एंड 9 में से 7 किए तो 2, एंड 3 में से 3 किए 0। तो बच्चों यहां पर आया है 272, 272। अब बच्चों ये नंबर फिर से छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो आगे डिवाइड नहीं होगा, तो बच्चों इसको हम स्टेप 2 बना लेंगे। और बच्चों स्टेप 2 में देखो हमने कौन कौन से एलिमेंट रखने हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बच्चों ए हमारा है 4,052 जो नंबर अंदर वाला होता है, और बी बच्चों हमारा है 420। ओके, इनटू 9 हमारा क्वोशिएंट है बच्चों ये वाला नंबर, और रिमाइंडर बच्चों हमारा कितना है 272। ठीक है बच्चों, अब बच्चों उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। और एक बात बच्चों और कि ये हमने स्टेप कहां तक प्रोसीड करने, हमने कहां तक डिवाइड करना है। तो बच्चों ये हमने
जब तक डिवाइड करना है, ये जो स्टेप हमें वैसे ही आगे प्रोसीड करने हैं जब तक हमारा जो ये रिमाइंडर जीरो नहीं आता। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया 272। ठीक है, और अब देखो ये हो गया बच्चों नेक्स्ट स्टेप, मतलब कि सेकंड का ये नेक्स्ट स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। तो बच्चों थर्ड स्टेप में जो इसका रिमाइंडर था वो हमारा बन गया डिवाइजर, और जो बच्चों प्रीवियस स्टेप का जो डिवाइजर था वो हमारा क्या बन जाएगा, इसका डिविडेंड। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आ गया, और बच्चों ये हमारा जाएगा 1 के टेबल पर ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल पर इससे ग्रेटर नंबर आ जाएगा, तो 272 बच्चों हमारा जाएगा। और यहां पर इसको बच्चों जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ये 10 में से 2 के सब्ट्रैक्ट 8, यहां बचा 1, यहां पर हमने 1 कैरी किया, 11 में से 7 किए तो 4, एंड 3 में से 2 किया 1, तो बच्चों ये आया 148। ठीक है, तो बच्चों 148 यहां पर नंबर छोटा है और ये बड़ा है, तो बच्चों इसको हम स्टेप 3 बना लेंगे, स्टेप 3। और बच्चों स्टेप 3 में देखो हम क्या क्या लिखेंगे, 420 हमारा डिविडेंड है, एंड 272 हमारा डिवाइजर है, इनटू क्वेश्चन हमारा 1 है, एंड प्लस रिमाइंडर हमारा 148 है। और बच्चों उसके बाद है उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, तो बच्चों मैं यहीं से कर देता हूं। ठीक है, तो यहां आएगा 272, और बच्चों ये भी हमारा 1 के टेबल पर ही जाएगा। ठीक है, 148, और बच्चों यहां पर देखो हमारे पास इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 12 में से 8 गए 4, यहां पर कैरी किया था तो यहां पर 6 बचा, 6 में से 4 किया तो बच्चों हमारे पास आया 2, एंड 2 में से 1 किया तो यहां पर आया 124। और बच्चों 124 हमारा इससे लेस है तो फर्दर डिवाइड बच्चों ये नहीं होगा, तो बच्चों ये स्टेप 4 बन जाएगा, ये बच्चों स्टेप हमारा 4 बन जाएगा। तो बच्चों डिविडेंड देखो हमारा क्या है 272, 272 और बच्चों डिवाइजर हमारा कितना है 148, इनटू क्वेश्चन बच्चों हमारा कितना है 1, एंड रिमाइंडर बच्चों हमारा कितना है 124। अब बच्चों यहां पर मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं है, तो मैं अब क्या करता हूं कि जो बाकी स्टेप में मैं यहां प्रोसीड करता हूं बच्चों। ठीक है, मैं यहां करता हूं, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट स्टेप में 124 हमारा बन जाएगा डिवाइजर, और बच्चों जो प्रीवियस स्टेप का जो हमारा डिवाइजर था वो कन्वर्ट हो जाएगा डिविडेंड में, तो बच्चों ये भी हमारा 1 के टेबल पर जाएगा, 124 ही आएगा। बच्चों इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 4 किए सब्ट्रैक्ट 4 में से 2 किए 2, 1 में से 1 किया 0, तो बच्चों 24 आया। ओके, अब बच्चों 24 जो हमारा है इसको हम स्टेप 5 बना लेंगे, स्टेप बच्चों ये 5 बन जाएगा। एंड उसके बाद बच्चों देखो हमने क्या करना है, 148 हमारा डिवाइजर था, आई एम सॉरी डिविडेंड था, एंड 124 हमारा डिवाइजर था, 1 हमारा क्वेश्चन था, एंड 24 बच्चों हमारा रिमाइंडर था। ठीक है, अब बच्चों जो बाकी स्टेप हम यहां करते हैं, तो बच्चों ये 24 के टेबल पर 124 देखो बच्चों कहां पर आएगा, तो बच्चों 124 तो नहीं आएगा, लेकिन 24 के टेबल पर 24 इंटू 5 हमारा आएगा 120। ठीक है, तो बच्चों यहां पर 4 आ गया। ठीक है, तो बच्चों 4 हमारा रिमाइंडर आ गया, आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों अब यहां पर है स्टेप 5 तक हमने कर लिया, जगह है नहीं, तो ऐसे करो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर हम बाकी की बातें बाद में करते हैं। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स अब जो स्टेप 6 है बच्चों वो उसको हम यहां पर लिखते हैं स्टेप 6। ठीक है, स्टेप 5 बच्चों हमारे यहां तक हो गए थे। स्टेप 6 में बच्चों जो हमारे पास देखो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 124 हमारा डिविडेंड है, 24 हमारा डिवाइजर है, इंटू 5 मतलब 5 हमारा क्वोशिएंट है, एंड प्लस 4 हमारा मतलब 4 हमारा रिमाइंडर है। ओके, अब बच्चों स्टेप 7 करते हैं। तो बच्चों अब जो बाकी का पार्ट यहाँ 4 आया था तो मैं इसको यहां कर देता हूं। ठीक है ना, 4 बच्चों हमारा क्या था, डिवाइजर था, और 24 जो प्रीवियस स्टेप में हमारा डिवाइजर था वो क्वोशिएंट बन जाएगा, आई एम सॉरी वो डिविडेंड बन जाएगा। तो बच्चों ये 24 हमारा डिविडेंड बन गया, तो ये आएगा बच्चों 6 के टेबल पर 24 हमारा आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। ठीक है, और बच्चों जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं पर हमने इस डिवाइड को रोक देना है। तो बच्चों ये स्टेप 7 हमारे टोटल बने। ठीक है, स्टेप 7 बच्चों हमारे टोटल बने हैं, और बच्चों इसके भी एलिमेंट्स हम यहां पर लिख लेते हैं। 24 हमारा डिविडेंड है, 4 हमारा डिवाइजर है, 6 हमारा क्वोशिएंट है, एंड 0 हमारा रिमाइंडर है। और बच्चों जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे कि ये 7 स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आया है, उस स्टेप का जो डिवाइजर है वही हमारा
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि एचसीएफ होता है। फिर बता रहा हूं बच्चों मैं, जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में स्टेप 7 में हमारा रिमाइंडर 0 आया है, तो बच्चों उस स्टेप का जिसमें रिमाइंडर 0 आया है उसका जो डिवाइजर है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर, यही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में तो स्टेप 7 में आया है, तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि जो आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें स्टेप 1 में ही हमारे पास जो ये रिमाइंडर 0 आ जाए, स्टेप 3 में रिमाइंडर 0 आ जाए, स्टेप 4 में रिमाइंडर 0 आ जाए। तो बच्चों ये कोई लाजमी नहीं है, ये कहते हैं किसी भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ सकता है, उस नंबर्स के अकॉर्डिंग जो 2 नंबर्स हमें गिवन होंगे ये उस पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों यहां पर मैं एक लाइन लगा लेता हूं। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद देखो हमने क्या लिखना है, यहां पर हमने बच्चों लाइन लिखनी है कि हेंस required HCF of 4052 and 12576 is तो बच्चों कितना है 4। ठीक है, ये जो बच्चों हमारा है नंबर 4, यही हमारा है। ठीक है, 4, दिस इज इक्वल टू 4। ओके, आंसर। तो बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल 1 का जो आंसर कंप्लीट हुआ, एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया। तो बच्चों ये हमारा रफ पार्ट था। ठीक है, ये सब हमारा रफ पार्ट था, तो हमने ये लाइन बस लिख देनी है, रिक्वायर्ड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज 4। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जाम्पल 1 और जो आज हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला किया था वो आपको समझ आया होगा। तो बच्चों चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे जो इसके एग्जांपल्स वो करते हैं। तो उससे पहले बच्चों आप इसको नोट कर लें। थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel. Thank you.